बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ एक कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। बैक लो, फ्रंट हाई है, फ्रंट ओपन भी है, इस पर जेंट्स कॉलर की स्टिचिंग भी है, इसमें हम लोगों ने साइड के ऊपर प्लैकेट्स को भी स्टिच करना है और इसके जो चॉक्स हैं फ्रंट की तरफ उसमें तिरछापन भी है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फैब्रिक, इसका अर्ज़ मेरे पास है 58 इंचज़ के करीब और इसकी लेंथ है मेरे पास 1.25 गज़ के करीब। यानी एक नॉर्मल कुर्ती जो मीडियम साइज़ की बनती है वो पूरी की पूरी इसमें बन जाएगी। नॉर्मली होता ये है कि इसको जब हम अर्ज़ के तौर पे मोड़ते हैं तो हमें फ्रंट और बैक के पल्ले जो शर्ट के होते हैं वो इससे मिल जाते हैं, तो हमने इसी हिसाब से करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि बैक का पीस जो होगा शर्ट का वो लेंथ में ज़्यादा होगा, चौड़ाई भी कम होगा, और फ्रंट का पीस लेंथ में छोटा होगा और चौड़ाई में ज़्यादा होगा। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े को यूँ फोल्ड करने के बाद देख लेना इसमें कान तो नहीं। इसके बाद हम इसमें से बैक के पीस को निकालेंगे। तो देखिएगा, पहले मेरी चेस्ट की फ़िटिंग है 20 इंचज़, इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। इसके बाद पूरे अर्ज़ में मैंने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जो कि जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच दाएँ 1.5 इंच बाएँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं चौड़ाई ले रही हूँ 25 इंच के करीब। इसमें जो पट्टी बनेगी वो बैक के पल्ले पे भी बनेगी, फ्रंट के पल्ले पे 2 पट्टियाँ बनेंगी, एक फ्रंट की एक साइड की फ़िटिंग की। और बैक की लेंथ में रख रही हूँ 37 इंचज़ के करीब। घुटने तक इसकी लेंथ आ जानी चाहिए बैक की तरफ से। यहाँ पे एक पीस मैंने सेपरेट कर लिया है जो कि बैक का है, तकरीबन 26 इंचज़ के करीब है। क्योंकि मैंने इसे खींच के थोड़ा फाड़ा इसलिए थोड़ा सा लूज़ ही रखा है। अब हम क्या करेंगे कि पहले इसकी मैं आपको ज़रा लंबाई बता देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसकी आपको फर्दर डिटेल्स बताती हूँ। 37 इंचज़ मैंने कट कर लिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पूरे एक चौड़ाई में रखा था उसमें हमने 1.5 इंच दाएँ 1.5 इंच बाएँ शिफ्ट करना है। और उसको क्या करेंगे, उसको हम कोने की तरफ से निशान लगा के इस तरीके से 1.5 इंच का, उसी में से पहले 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे, फिर इस निशान के ऊपर फ़ोल्ड करके इसको पट्टी नुमा हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने किसी किस्म के बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप थोड़ा सा इसको फॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप बारीक वाली बुकरम यहाँ बैक पे लगा लीजिएगा। इनको दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड करने के बाद कोने की सिलाई लगा दी है। चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर क्रीज़ बना दी है। अब जब मैं अगर इसकी चौड़ाई मेजर करती हूँ तो डबल फोल्डिंग के बाद ये हो जाता है मेरे पास ऑलमोस्ट 11 इंचज़ के करीब, जिसको हम खोलेंगे तो ये 22 इंचज़ हो जाएगा। इस तरीके से ये 22 इंचज़ अभी हमें जहन में रखना है। अब जो दूसरा पीस फ्रंट के पल्ले के लिए मैंने निकाला वो लेंथ में मैंने निकाला है तकरीबन 34 इंचज़ के करीब। लेकिन विड्थ मैंने सारी रख ली थी और उसको मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर दिया क्योंकि फ्रंट के 2 पल्ले सेपरेट होंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो बैक की मैंने मेजरमेंट ली थी चौड़ाई की वो 11 इंचज़ थी। इसके बाद मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी साइड की फ़िटिंग के ऊपर मोड़नी है, जो बैक के लिए मैंने 1.5 इंच ली थी, यहाँ पे वो 3 इंच होगी। वो क्या रीज़न है आपको आगे चल के पता चल जाएगा। इसके बाद ये जो 1.5 इंच आपको आगे एक्स्ट्रा दिख रहा है ये फ्रंट की पट्टी इसमें बनेगी। तो अब मैं आपको ज़रा प्लेस करके दिखाती हूँ। फ्रंट का पल्ला मैंने नीचे बिछा दिया है। जहन में ये रहे कि फ्रंट के पल्ले को मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया हुआ है। किसी भी एक हिस्से को इसके कॉर्नर से मिलाते हैं ज़रा इस तरीके से। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि ये देखिएगा कि यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर तक मिलते हुए 11 इंच था। उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा, उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो तकरीबन 4.5 इंच हमने प्लैकेट्स लेनी है। लेकिन फ्रंट का जो पल्ला है ना उसमें प्लैकेट के अलावा भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो मैं जब आगे स्टिच करूँगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका जो एक हिस्सा है सेंटर वाला, उसमें मैंने तकरीबन 1.25 इंच के करीब, हालांकि मैंने 1.5 इंच रखा था, 1.25 इंच के करीब मैंने इसे यूँ फोल्ड किया और उसी में से 1/4 इंच बैक की तरफ पलट दिया ताकि एक सीक्वेंसी रहे। और यहाँ पे मैंने कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ मैंने इसमें से सिर्फ 1.5 इंच वैसे ही फ़ोल्ड किया जैसे कि मैंने बैक के हिस्से में 1.5 इंच फ़ोल्ड किया था, यानी 1.5 इंच अभी फ्रंट के पल्ले में मौजूद है एक्स्ट्रा। अब मैंने यहाँ पे बैक के पल्ले को बिछाया है और फ्रंट के पल्लों में जो हमारे पास ये 1.5 इंच का हमारे पास फोल्डेड हिस्सा था
उसको हमने साइड की फिटिंग के साथ मैच करना है। और जो 1 या 1.25 इंच का मार्जिन हमने फ़ोल्ड किया था वो सेंटर पट्टी में सेंटर में जाएगा। इसको मैंने ऊपर की तरफ से बैलेंस किया। अब ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने इसको प्लेस किया है। जो फ्रंट के ऊपर ये सिलाई का निशान है वो बैक वाले हिस्से से वो सिलाई तक जो हमने लब की सिलाई लगाई हुई है वो बढ़ के बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि इसमें ओवरलैप भी तो होना है ना। और सेंटर के अंदर ये 1/2 इंच हमारा ये जो बैक का फोल्डेड हिस्सा है उससे बाहर की तरफ जाएगा, ताकि यहाँ पे वो ईज़िली एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हमने इसकी चौड़ाई के जितने भी निशान लगाने हैं वो जो हमने सेंटर में निशान या 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी का बाहर की तरफ निकाल दिया ना, उसको छोड़ने के बाद निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई में मार्क करूँगी 1/2 इंच छोड़ने के बाद, जो ओवरलैपिंग के लिए हम लोगों ने छोड़ा है पट्टी का ये वाला, मैं 3 इंच लगाऊंगी, 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। और इसकी गहराई भी मैं 3 ही इंच लूँगी, क्योंकि मुझे इस पर कॉलर को अटैच करना है। अच्छा, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से मैंने हर चीज़ को डिटेल में डालने की कोशिश की है। अच्छा, जब भी हम बैन के लिए या कॉलर के लिए नेकलाइन बनाते हैं ना, तो बहुत डीप राउंड होता है ना बहुत वी शेप होता, मतलब वो वी शेप राउंड होता है। शोल्डर यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 8 इंच, वही आधा इंच छोड़ने के बाद आर्म होल की डेप्थ यहाँ पे मैंने कम रखनी है। क्यों भला? क्योंकि साइड की फिटिंग एक तो वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा ली हुई है, और जब इसने ओवरलैप होना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मार्जिन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच आर्म होल की डेप्थ रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक बॉक्स सा बना लूँगी, जो एल शेप बॉक्स होता है, जिसमें हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो मैंने 7.5 इंच है इसका सेंटर ले लेना है इस तरीके से, और आर्म होल की ऊपर से जो तिरछापन होता है शोल्डर का वो मैंने 1.25 इंच लिया, उसको गले से इस तरीके से मार्क कर लेना है। और यहाँ से 1/2 इंच सेंटर वाले से अंदर की तरफ लेके इसको शोल्डर स्लोप से मिला देना है। यहाँ से 1 इंच लेने के बाद बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल से मिला देंगे। बस यही फिटिंग है इसकी, बाकी एज इट इज़ स्ट्रेट ही रहेगा, यानी कुर्ती की तरह। बस इसकी आर्म होल की डेप्थ जो है ना हमारे पास, वो जस्ट हमारे पास क्या चीज़ है, 1/2 इंच कम है मेन कुर्ती से। ये देख लें, आपको मैंने एक एक चीज़ दोबारा क्लियर करके दिखा दी है, पहले सब देख के फिर कटिंग करनी है। अब बैक आर्म होल के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और फिर सारी पिन्स निकाल के यहाँ से पहले तो मैं इसके शोल्डर स्लोप कट कर लूँ, ऊपर से बैलेंस कर लूँ, फिर सारी पिन्स निकाल के फ्रंट के 2 पल्ले सेपरेट करने के बाद मैं इसके फ्रंट के तीरे की, यानी आर्म होल की जो ये शेप आ रही है ये माजरत के साथ, और गले की गहराई की कटिंग करूँगी इस तरीके से। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे प्लेस करके दोनों पीसीस को बराबर कर लेना है, और नेक की कटिंग जो हम लोगों ने शेप इसके ऊपर ड्रॉ की थी और जो हमारे पास फ्रंट आर्म होल की डेप्थ थी उसको कटिंग कर लेना है। यहाँ तक ये हो गया है कंप्लीट। अब हमारे पास 3 पीसीस तैयार हो गए। स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें आर्म होल की प्रॉपर डेप्थ नहीं पता है, वो मैं आपको बताऊँगी, फिर उसके बाद हम उसकी मेजरमेंट लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपसे कही थी कि इसके फ्रंट कुर्ते के पल्ले के ऊपर हम लोगों ने चौक पे भी थोड़ा सा तिरछापन लेके आना है, तो मैंने 8 इंच बॉटम से ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है एक इस तरीके से। और ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा जो मैंने 1.5 इंच फोल्ड किया है, इस समेत या तो आप 3 इंच या 4 इंच निशान लगा के इसको यूँ तिरछा कर लें, और निशान तिरछा यूँ लगाने के बाद इसी के ऊपर कटिंग कर लें। अगर आप चाहें तो इस शर्ट की कटिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, हल्की सी ए लाइन शेप, उसके ऊपर भी बना सकते हैं। इसके साथ मुझे शलवार को वेयर करना है, इसलिए थोड़ी सी इसकी कटिंग इस तरीके की है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम कटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया था कि तकरीबन 2.25 इंच के करीब सीधी पट्टियाँ ली थी, 1/4 इंच दोनों साइडों से मोड़ के मैंने पलटे लगाने हैं पहले, फिर इसके बाद इसकी फर्दर स्टिचिंग होगी। बॉटम के ऊपर पहले हम लोगों ने पलटा लगाना है, उसी तरीके से जैसे मैं आपको सिखा चुकी हूँ। फ्रंट के दोनों पीसीस की लेंथ बराबर रखने के बाद हम लोगों को पलटे लगाने हैं। जो हिस्सा फ्रंट की तरफ आ रहा है उसको तो हम यूँ बैक की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के लेके जाएंगे, लेकिन जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा है
साइड के तिरछापन जो हमने कट किया हुआ है उसको हम उसके बराबर बराबर, जो कटिंग हमने शर्ट पीस पे की थी उसके बराबर पलटा कट कर देना है। ये पलटा हमने पहले स्टिच कर लिया, फिर ये तिरछे वाले के ऊपर पलटे को 1/2 इंच के गैप से स्टिच करना है। इसको मैं ज़रा मोड़ना आपको बता दूंगी। यूँ फोल्ड करके ऐसे बैक की तरफ करेंगे तो इसका जो ये कोना सा है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, एक जितना चौड़ा होना चाहिए, तभी इसमें नफासत आएगी। मैं आयरन कर लूँ ज़रा, दूसरी तरफ वाले हिस्से को भी प्रॉपरली मैं आयरन करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसे मुझे सिलाई किस तरीके से करनी है। इस तरीके से ज़्यादा अगर मुड़ रहा है, कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है तो एक्स्ट्रा कट कर दीजिएगा, यूँ इस तरीके से। बस इसका ये वाला हिस्सा जो है ना मैनेज करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज़ बाकी सारा काम सीधा सीधा ही था इसमें। ये लीजिए, इसको कर दिया। अब हमने इसके यहाँ पे सिलाई लगानी है और जो ये कॉर्नर वाले हिस्से हैं इस पर गुम हाथ की मदद से, सुई धागे की मदद से सिलाई लगानी है। ये देख लें इस तरह से, वरना फिर ओवरलैप होकर सिलाइयाँ आती हैं तो खूबसूरत नहीं लगती। यहाँ पे हम गुम सिलाई लगा देंगे धागे की मदद से। शोल्डर स्टिच कर लिए। शोल्डर स्टिच करने के बाद सारा मार्जिन बैक की तरफ रखना है और ये जो 1/2 इंच का मार्जिन शोल्डर स्टिच करते हुए गले की तरफ भी है, इसको हमें कट कर लेना है इस तरीके से। कॉर्नर से देख लीजिएगा कि मैं हल्की सी गुलाई देती हूँ। इसे आप पहले भी कट कर सकते थे। फिर फ्रंट वाले हिस्से को आपस में मिला के, शोल्डर की सिलाई आपस में मिला के आप लोगों ने यहाँ पे मेजर कर लेना है कॉलर। अब बारी आती है कि हम किस तरीके से इसके ऊपर जेंट्स कॉलर को स्टिच करेंगे। तो सेंटर से जब हम मेजर कर रहे हैं यहाँ तक तो तकरीबन 8.5 इंच के करीब आया, 17 इंच के करीब बन गई है ये कॉलर। और ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होती है, यानी इसमें थोड़ा सा बैन का साइज़ बड़ा होता है, कॉलर का कम होता है। इसलिए तो मैंने क्या किया है, मर्दाना ही बुकरम ले लिया है, डबल फोल्ड करके पहले तो 8.5 इंच पे निशान लगाया है, फिर इसके बाद गले के बैक के ऊपर 3.2 इंच के ऊपर निशान लगाया और जो हमने 8.5 इंच का निशान लगाया उससे ऊपर 0.25 इंच ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया और यहाँ से कॉर्नर तिरछा इस तरीके से 0.25 इंच ऊपर जो निशान लगाया उससे मिला दिया। और इसको हल्की सी गुलाई की शेप देनी है क्योंकि फ्रंट की तरफ से गला गुलाई में होता है। इसके बाद मुझे देखना है कि बैन की हाइट मुझे कितनी रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं देख रही थी कि अगर मैं ये गुलाई करती हूँ तो 8.5 इंच कहीं बढ़ ना जाए। अब यहाँ पे बैन जो होगा वो मैं 0.25 इंच रख रही हूँ। मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ पे गुलाई है, जहाँ पे स्ट्रेट है, वहाँ पे मैंने 0.25 इंच के निशान लगा दिए और फिर इसको पॉइंट्स को आपस में मिला के वैसा ही बैन बनाया जैसे 1-2 दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसको जब हम यहाँ से मिलाएंगे तो तकरीबन जो हमने पट्टी सामने की तरफ बनाई 0.25 इंच की, 0.25 इंच बैक की तरफ से हल्की सी गुलाई देते हुए यहाँ से, चाहे तो आप स्ट्रेट भी रहने दे सकते थे, यूँ मिला देंगे। अब हमने इसके ऊपर कॉलर बनानी है, कटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो जो 0.25 इंच का निशान लगाया उससे ऊपर 2 इंच का निशान लगाया, स्ट्रेट मिला दिया। बैक का तो बिल्कुल स्ट्रेट ही होता है। फ्रंट की तरफ ये जो गुलाई थी इससे ऊपर भी ये वाले हिस्से से कॉलर स्टार्ट होगा, जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि 0.25 इंच पीछे की तरफ होगा। तो यहाँ से भी 2 इंच मैंने ऊपर ही ले लिया, इसको यूँ हल्की सी गुलाई की शेप दे दी है। चाहे तो बिल्कुल स्ट्रेट बना सकते हैं, चाहे तो नोकीला बना सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, ये हम पे डिपेंड करता है हम किस तरीके का कॉलर पहनना पसंद करते हैं। तो चाहे तो इतना इसकी नोक ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने 0.25 इंच एक्स्ट्रा जो आगे की तरफ बढ़ाया था। अब हम इसे बराबर बैलेंस करेंगे। जेंट्स बुकरम में स्लिप बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से पहले मैं इसे इस तरीके से कट कर लेती हूँ ताकि कोई हिस्सा बढ़ा कोई छोटा ना हो। फिर इसके बाद जो मैंने इसके अंदर बैन बनाया है उस बैन के ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये 2 पीस कॉलर होता है, यानी इसमें बैन और कॉलर अलग-अलग होते हैं, उसको फिर हम स्टिच करते हैं। ये कॉलर बन गई है हमारी और इसके बाद हमने बैन को प्रॉपरली पकड़ के मुख्तलिफ़ मकामात, चाहे तो स्टेपलर की मदद से पहले स्टेपल कर लें, फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर लें, चाहे तो कच्ची सिलाई कर लें बड़ा बखिया करके, फिर इसके बाद कटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं जो बेहतर लगे। और चाहें तो ये कॉलर लेडीज़ जो नेक लाइन होता है, बुकरम होती है नेक लाइन बनाने के लिए थोड़ी हार्ड वाली, उससे भी बन सकता है। अच्छा जी, अब मैंने इसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया। इसके 3 हिस्सों पे मैंने मार्जिन रखा, नीचे वाले हिस्से पे नहीं, लेकिन जो बैन है उसके चारों हिस्सों पे मार्जिन रखा और जो बुकरम वाला
कपड़ा है उसके बराबर बराबर मैंने बैक वाले कपड़े कॉलर का भी कट किए, बैन के भी कट किए। बैन का जो नीचे वाला हिस्सा उसको मैं फोल्ड करके पहले हाफ बूट के गैप की सिलाई लगाने वाली हूँ इस तरीके से। अगर आप लोगों ने ये सिलाई नहीं लगानी है तो आप इसे बैक की तरफ फोल्ड करके ग्लू भी कर सकते हैं या इस तरह की मदद से भी बिठा सकते हैं। ये हो गई सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों ने कॉलर लेनी है। कॉलर मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने धागों की मदद से कॉर्नर निकाले हैं, लेकिन ये काफ़ी हार्ड बुकरम था तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब इसके 3 हिस्सों पे बुकरम से तकरीबन 0.1 इंच की दूरी के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ध्यान से कॉर्नर अच्छे से बनाना, नीडल अंदर की तरफ रख के फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है कपड़े का उसे हमें कट कर देना है और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो छोटे छोटे कट्स लगा के इसे, ये वाले कॉर्नर तो पहले कट करने ताकि यहाँ पे नफासत आए। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसे पलट देंगे। इसे पलट के कैंची की मदद से मैं तो कॉर्नर्स इजीली निकाल लेती हूँ, या जो सुई होती है हाथ वाली उससे निकाल लेती हूँ। इसे यूँ फोल्ड करके हम लोगों को प्रेस कर लेना है। अच्छा जनाब, अब हमने इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकालने के बाद इसे आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद इसके हमें 3 किनारों की तरफ हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा लेनी ताकि ज़रा ये सिक्योर सा हो जाए इस तरीके से। इस तरीके से अगर ऊपर से इस्त्री करते हुए इसके कॉर्नर बैक की तरफ, यानी जो बैक की तरफ पलट के जाने वाला कपड़ा है प्रॉपर नहीं है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका ये नीचे वाले हिस्से पे मैं बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ ताकि बुकरम जो बैक वाले कपड़े को वो भी सिक्योर कर ले। अब हमने इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके इसका सेंटर कर लिया और बुकरम वाले हिस्से पे बुकरम वाले ही कपड़े को, जो बैन वाला है, अभी हमने इनको तो सेपरेट ही रखा हुआ है, सेंटर से सेंटर मैच कर लिया। ये कपड़ा है और ये बुकरम है। ध्यान से काम करना है। इसको यूँ रखेंगे, सेंटर से एक तरफ स्टिच करते ले जाएंगे, सेंटर से दूसरी तरफ। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी। हाँ, यहाँ कॉलर का बुकरम होगा, लेकिन बैन का जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया हुआ है हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से गुलाई हल्की हल्की दे के और बड़े ही एहतियात के साथ सिलाई लगाते हुए बाहर की तरफ निकल जाना है ऐसे। फिर इसी पीस को दूसरी तरफ ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से इसने पलटना है। धागे एक्स्ट्रा यहीं पे कट करते चले जाना है इस तरीके से। अंदाजे से सिलाई नहीं लगानी बुकरम के साथ साथ, और बुकरम के बिल्कुल चढ़ा के सिलाई नहीं लगानी। एक सूत जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था 0.1 इंच की दूरी के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे भी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। ये लीजिए हो गया। अब हमने इसके बैक पे पलट के जाने वाला फैब्रिक, उसका भी सेंटर साथ ही कर लिया था, उसको दूसरी तरफ रख के, यानी सीधा हिस्सा नीचे है, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है, लेकिन सिलाई हमने बुकरम वाली तरफ से ही लगानी है ताकि गलती ना हो हमारे से। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं क्योंकि इस कपड़े के ऊपर बुकरम नहीं है, पहले वाले के ऊपर तो बुकरम था, तो इस वाले को ज़्यादा खींचना नहीं। फोल्ड करके पहले वाले कपड़े को बुकरम के साथ साथ अंदाज़ा कर लेना है कि हमें यहाँ तक गुलाई लेके जानी है। ऐसे हो गया ये कंप्लीट। दूसरी तरफ भी हम वैसे ही कर लेंगे इस तरीके से। अब तक की वीडियोस में मैंने पहली दफ़ा आप लोगों के साथ ये वाला कॉलर शेयर किया है। हो सकता है कुछ कमी रह जाए स्टिच करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग थी ये शर्ट भी और साथ में ये काम भी। इसको भी यूँ फोल्ड करके हमने इससे ऐसे स्टिच कर लेना है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पे जहाँ गुलाई ख़ास कर वहाँ मैंने कट थोड़े थोड़े लगा देने हैं। इसको पलट लेना है, पलटने के बाद इसे आयरन कर लेना है और हमारा यहाँ पे 2 पीस कॉलर तैयार हो जाता है। अब इसको लगाएंगे, शर्ट का सीधा हिस्सा है और बुकरम का यानी इस कॉलर का वो हिस्सा जो कि अब अनस्टिच है, यहाँ से बैलेंस करेंगे और इसको स्टिच करते हुए जितना हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, बैक पे सेंटर हम लोगों ने कॉलर पे भी मार्क कर लिया था, शर्ट पे तो ऑलरेडी मार्क था ना, तो वहाँ तक स्टिच करके ले जाना है। ना तो यहाँ कॉलर खींचेंगे ना हम शर्ट का कपड़ा खींचेंगे, हमने इक्वल मेजरमेंट से हर चीज़ बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो शोल्डर की सिलाई का मार्जिन है बैक की तरफ ले जाएंगे
उसको स्टिच करते हुए सेंटर से सेंटर मैच करके यहाँ सिलाई उतार देनी है, काट देना है धागा। अब यहाँ पे ये जो धागा है इसको छोटा करके छोड़ दिया है। ये हो गया हमारा सेंटर, और सेंटर से हम लोगों ने पहले ये देखना होता है कि ये जो हिस्सा एक तरफ शोल्डर की तरफ स्टिच हुआ है, दूसरी तरफ भी उतना ही निशान लगाएं ताकि कमी ज़्यादा ना हो, कहीं से कॉलर आगे की तरफ बढ़ा पीछे की तरफ छोटा ना हो। तब हमने सिलाई सेंटर से ही दोबारा स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे शोल्डर का सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ रख के जो हमने निशान लगाया वो बैलेंस कर देना है इस तरीके से, और फिर इसको पलट के फ्रंट की तरफ ले आना है। साथ साथ हम लोगों ने ये मेजर करना है कि पूरा बैन या कॉलर बैठ भी रहा है कि नहीं। ये लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ना पलट के अंदर की तरफ सिलाई लगाऊंगी, बाद में मैं इसे तुरपाई कर लूँगी, क्योंकि जब हम दूसरी सिलाई लगाते हैं तो दूसरी तरफ विजिबल होता है। धागा थोड़ा बढ़ा के कट किया है, धागे अंदर की तरफ छुपा के इस तरह से जो पहली सिलाई है उसके ऊपर यूँ रख के या तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, या आपकी चॉइस है। तुरपाई में ये होगा कि वो अगर कहीं बड़ा छोटा होगा तो वहाँ पे इतना विजिबल नहीं होगा, सिलाइयाँ विजिबल होती हैं। ये लीजिए, अब पूरे के पूरे को हमने स्टिच करते हुए चले जाना है इस तरीके से। और दूसरी तरफ जो धागा था हमने बढ़ा के रखा हुआ था उसको भी अंदर की तरफ हाइड कर देना है ताकि हर चीज़ अंदर सिक्योर हो जाए। ये लीजिए, कॉलर लग गया। इसे मैं ज़रा आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हमने इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है। तो मैंने आपसे कहा था जो ओवरलैप होगा तो बैक के पीस के ऊपर फ्रंट के पीस को उतना लेके जाना है जितना सिलाई थी हमारी, यानी हमने जो 1 इंच का मार्जिन रखा था, और यहाँ पे हमने इसको सिक्योर करना है। चाहे तो आप यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं, लेकिन मुझे वो बटन्स फ़िलहाल मिले नहीं हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, स्वेटर्स वगैरह पे लगते हैं ना, वो 4 सुराख वाले, वो इस पे लगने हैं। और इसको हम लोगों ने नीचे से तकरीबन 2 इंच स्लिट खोल के और बैलेंस करके कोने कोने की सिलाई पे यहाँ पे पलट देना, जिस तरीके से हम चौक बनाते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हो गया, और इसको यूँ रख कर हम लोगों ने इस तरीके से सिलाई लगा देनी। यहाँ पे मैंने शर्ट पूरी कंप्लीट कर ली थी। फ्रंट का जो प्लैकेट है वो मैंने कच्ची सिलाई की है। यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि देखिए, जो फ्रंट वाला हिस्सा 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, बैक की तरफ गया। स्लीव कहाँ से जुड़ी हुई है, बस ये सेंटर दिखाना मकसद था। स्लीव इस तरह की मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हुई हूँ। ये इस तरह की है। यहाँ पे मैंने फ्रंट की तरफ बटन्स लगाने हैं। अभी छोटे तो लगा दूँगी, लेकिन साइड की फ़िटिंग के ऊपर बड़े बटन्स लगने हैं जो मुझे अभी मिले नहीं हैं। ये देखिए, मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि नॉर्मली जो हम लोगों को ब्रांड्स के कुर्ते मिलते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग होती है, आप वो बताइए। तो मैंने उसी को देखते हुए आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन शेयर किया। फ्रंट के ऊपर भी मैंने बटन्स ही लगाने हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इस के हिसाब से ये बटन बहुत छोटे हैं। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, नए आइडिया को लेके। ये देखिए, बॉटम से इसकी ये लुक आएगी। इसके कट्स हाई एंड लो, फ्रंट ओपन। आजकल आपको पता है कॉलर्स भी बहुत चल रही हैं, और अगर ये वाली पट्टी मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा खुली हुई है तो इसे यूँ बंद करके मैं यहाँ पे बड़े वाले बटन लगा दूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी कंप्लीट लुक। इसके बटन कंप्लीट इसके साथ इंस्टॉल करने के बाद ये देखें इस तरीके से लग सकते हैं, और बैक से तो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ए लाइन टाइप की अगर आप कुर्ती बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी और ही अच्छी लगेगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये कि मैंने सोचा था कि हर डिटेल मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये शर्ट स्टिच हुई है या कटी है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।